साहिबजादा साहब, आपने पोलिटिकल कमेटी से और ये कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है, इसकी वजूहात क्या है? जी बिस्मिल्लाह और बहुत शुक्रिया नजीम मलिक साहब। सर मैंने रिजाइन किया है क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा था कि शायद पंजाब से लोग नहीं निकले या ये नहीं हुआ या वैसे नहीं हुआ। और आप जानते हैं मेरा हल्का, मेरे एमपीएज, ये तो पूरे मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे बड़ा जुलूस भी हमारा आया, कॉन्वॉय लेके हम भी एंटर हुए और कुछ मेरी रिजर्वेशंस थी। मैंने अपने आप को बतौर इत्तेहादी हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रखा है और आइंदा भी मैं रहूंगा। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर तहफ़्फ़ुज़ात सर। क्या है? रिजर्वेशंस क्या है? सर कोई हिकमत अमली पर इख्तलाफ राय हो सकता है ना सर। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये था कि हमें एक तो अगर पंजाब को हम जनरल कॉल 24 की दे रहे हैं तो हमें नॉर्थ रीजन पंजाब को केपीके के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। साउथ, वेस्ट और सेंटर को हमें एक दिन का गैप दे के 25 तारीख को बाहर निकलने का कहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा नुक्ता नज़र ये था कि हमें मुज़ाकरात को एक चांस दे देना चाहिए था। उसके ऊपर चूंकि हमारे पास नेट्स नहीं थे, कोई चीज़ें नहीं थी और एक क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा था। सो ऑन दीज ग्राउंड्स टेक्निकल चीज़ें हैं, इन्हीं बुनियाद के ऊपर क्या सर। आप इस फैसले में शामिल थे कि डी चौक में जाके बैठना चाहिए, धरना देना चाहिए डी चौक में? सर नहीं, मैं तो इस फैसले, मैं थ्रू आउट फैसलाबाद में रहा हूँ अपना जुलूस और सारी चीज़ें आप लेके। भी इस फैसले मैं का टी हिस्सा चौक। नहीं थे। ये एक सरप्राइज़ है कि ये फैसला कैसे हुआ, क्योंकि एक जो बैरिस्टर सैफ साहब ने बात बताई कि इमरान खान संगजानी में राज़ी थे बैठने के लिए, डी चौक का फैसला उनका नहीं था। तो ये क्या आज आपकी पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी में इसके ऊपर गौर हुआ कि ये कहाँ डिस्कस हुआ था कि डी चौक जाएंगे? और इमरान खान ने अगर संगजानी कहा था तो संगजानी में इंतज़ार क्यों नहीं किया कि टॉक्स को एक मौका मिल जाए? सर पॉलिटिकल कमेटी की तो मीटिंग अभी स्टार्ट हुई है और चल रही है, तो मैं उसके बारे में कभी बता नहीं सकता कि वहां पर ये डिस्कस होगा या नहीं होगा। और अगर पॉलिटिकल होगा भी कमेटी तो के नजीम इजलास भाई में मैं बुशरा चूंकि बीबी ऑनोट हूँ। शामिल हैं? जी बुशरा बीबी हैं इस मीटिंग में? नहीं, इस मीटिंग में इस वक्त तक तो नहीं है जी। मैंने जो देखा है अभी तक तो बुशरा बीबी नहीं है जी मीटिंग अभी के अंदर। अभी तक नहीं है। और आपकी जानिब से ये भी आया कि आप इमरान को मिलकर अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा देने का ऐलान करेंगे, वो क्यों? सर वो इमरान खान साहब को बता के करूंगा इंशाल्लाह, वो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके। वो इमरान को कॉन्फिडेंस में लेके फिर बात करेंगे। और एक आखिरी से जी बता दें, सलमान नकम राजा के इस्तीफ़े की क्या वजूहत है? मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब इज थॉरो जेंटलमैन, आपके इल्म में है कि वो उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया पंजाब के हवाले से और वो शायद अब्जॉर्ब नहीं कर पाए उस क्रिटिसिज्म को। इंतहाई थॉरो जेंटलमैन किस्म का शरीफ नफ्स आदमी है और बहुत ज़्यादा सियासत के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं रहे। तो इस वजह से सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब ने शायद फैसला किया कि अगर पीटीआई के लोग मेरे से राजी नहीं है तो मैं देता हूँ इस्तीफा। लेकिन मेरा अपनी असेसमेंट यह है कि सलमान अकरम राजा साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए। क्या राजा साहब के साथ किसी पार्टी की आला शख्सियत की तल्ख कलामी हुई इजलास के अंदर? नहीं, नॉट टू माय नॉलेज जी। राजा साहब तलख कलामी वाले बंदे ही नहीं है जी। आप हम में से किसी की कह दें तो कुछ समझ में भी आएगी। राजा साहब की कोई तलख कलामी नहीं हुई जी। अच्छा, वो एक खबर शाम में सोशल मीडिया की जीनत बनी भी और उसकी तरदीद भी आ गई। अभी वो दोनों की डिनाइल आ चुकी है कि वो असद कैसर को लगाया जा रहा है पार्टी का हेड और अली मोहम्मद ख़ान को सेक्रेटरी जनरल। क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है पीटीआई के सामने या कोर कमेटी के सामने? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई तजवीज़ अभी तक बिल्कुल नहीं है जी और मैं कैटेगोरिकली इसे डिनाई कर रहा हूँ। और अली जफर साहब खुद इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, उनके साथ हमारी बात हुई है कुछ साथियों की। उन्होंने खुद भी इस स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया कि देयर इज़ नो सच रियलिटी। और आज तो खान साहब को मिल भी नहीं सका जी। बहुत शुक्रिया आपका साहबजादा, साथ रहे। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक ले लें, वापसी पर राना साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब, जो पहला आपसे सवाल था थोड़ा सा उसी को दोबारा शुरू करूँगा। आपने बहुत सारे धरने टैकल किए हैं, उसके उसके आखिर में जो लोग ज़ख्मी हो जाए या अगर किसी की कोई डेड बॉडी रिकवर होती है या गोली लगने से किसी की मौत वाक़ होती है, उसका बाकायदा डाटा कंपाइल किया जाता है। इस दफ़ा हमें डाटा हासिल करने में दुश्वारी है। मैं भी आपको बता सकता हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि हमें दुश्वारी है, स्वाय उस ऑफिशियल स्टेटमेंट के जो 2 हॉस्पिटल की हैं। आपको इसमें ज़्यादा शफाफियत का मुजाहरा करना चाहिए ताकि ये एक तनाज़ा ना बने, बल्कि उसमें जितनी शफाफियत होगी उतनी अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी। देखें, इसमें अगर कोई रुकावट है, क्योंकि जो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो अपने बयानात और अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उन्होंने ओपन किए हैं। लेकिन अब अगर किसी हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा लोग चले जाएं
रिकॉर्ड चेक करने के लिए और फिर वहाँ पे जो है वो कि उनको हॉस्पिटल में एक्सेस दी जाए कि वो वहाँ पे कोनों खुदरों में भी जाके देखें जी कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है। तो इससे तो पूरा फिर हॉस्पिटल का जो है वो निज़ाम ही बिगड़ सकता है और वहाँ पे जो मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं उनके लिए भी मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। लेकिन आप इस बात के ऊपर एतमाद और यकीन रखें कि ये जो इस किस्म की ख़बरें हैं ना जी, इतने लाख, इतने जो है वो हज़ार ज़ख्मी हो गए, इतने 100 जो है वो हलाक हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है। बग़ैर किसी सबूत के जो है ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और यही प्रोपेगेंडा जो है ये शुरू दिन से 10 साल हो गए हमें ये देख 2014 से कि इसी किस्म का जो है वो सब लोग जख्मी हैं, इशूज़ के ऊपर जो है वो लोग जख्मी प्रोपेगेंडा जो है वो ये मैं आपको तस्दीक खड़ा कर कर रहा हूँ। दिया और जाता है। उसमें से कुछ के मतलब ये भी बताया जाता है कि उनकी डेड बॉडीज़ भी, मैं इतना बड़ा नंबर नहीं बोल सकता लेकिन सम ऑफ देम 2, 4, 6, 8 कुछ नंबर है। मैं उसकी तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास वेरिफिकेशन का नहीं, ये इसी के ऊपर नहीं, आपसे मैं शफाफियत की इस दरख्वास्त कर रहा हूँ। नंबर की नहीं, देखें मलिक साहब, इस नंबर के तो जो हमें भी इंफॉर्मेशन है कि वो डेड बॉडीज़ लोगों को, उनके यानी लवाकिन को, उनकी फैमिलीज़ को भी पहुंची हैं, वहाँ पे जनाजे भी हुए हैं। लेकिन अगर तो आप इस नंबर को इसके करीब करीब रख के बात करें तो फिर तो चलो बात समझ आती है, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ज़्यादा बढ़ा के बात करें तो फिर वो जो है वो एक फिर प्रोपेगेंडे के एग्जेजरेशन से तो मैं इश्ताल से ग्रेस कर रहा हूँ। लेकिन हमारे जो मुख्तलिफ यहाँ रिपोर्टर्स थे उन्होंने, जब मैंने उनसे सवाल किया कि मुझे बताएं कि हॉस्पिटल में गन शॉट्स का क्या डाटा है दोनों हॉस्पिटल में और डेड बॉडीज़ कितनी है, तो वहाँ 8 और 9 का बॉडीज़ का तो काउंट हो सकता है, 6 हो, 8 हो या 9, इससे कोई दरमियान का नंबर हो सकता है। इससे ज़्यादा मेरे लिए अभी कंफर्म करना मुश्किल है एज ए जर्नलिस्ट। मिल जाए डाटा तो मैं बता दूंगा, अभी तक नहीं है। लेकिन गन शॉट से जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो राना साहब ये आपको ऐलान करना चाहिए कि कितना एक्चुअल डाटा कितना है। जी, इस बारे में जो यानी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो फिगर दिया गया है या जो बात हुई है उसको ऊपर तो कोई यकीन करने को जो है वो दूसरी तरफ से जो है वो तैयार नहीं है। बाकी ये है कि मीडिया और सहाफ़ी जो हम अपने तौर पे भी जो है वो वेरिफिकेशंस कर रहे हैं, अपनी बात भी वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सर अपनी वेरिफिकेशन अपने तौर पर करने गया था सर एक जर्नलिस्ट राना साहब, तो ये आपके ऊपर तो 20 किलो हेरोइन पकड़ी डाली गई थी ना, आपको तो उन्होंने पक्का ही अंदर रखना था या सजाए मौत देनी थी आपको। तो वो हमारा एक साथी चला गया सुबह सुबह वो मतीउल्लाह की पता करने, तो उसके ऊपर भी 250 ग्राम डाली गई है। तो हमें कोई बेहतर काम करना चाहिए राना साहब, कम से कम आपकी हुकूमत में तो ये काम नहीं करना चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो गलत हुआ है जिसने भी किया है, और उस FIR की मेरिट पे जो है वो तफ्तीश हो के तो जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसको राना साहब उसकी क्वैशमेंट ही करवा दें, कम से कम इस लाइव प्रोग्राम में इतनी तो कोशिश तो करें। वो जर्नलिस्टों के ऊपर ऐसी FIR है बड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल क्वैशमेंट होनी चाहिए। जो झूठी गलत FIRs हों उनको चलान नहीं होना चाहिए, उनको जो है वो खारिज ही होना चाहिए। शौकत यूसुफ साहब, आपकी पार्टी के सामने क्या हिकमत अमली है? क्योंकि पार्टी को एक बड़ा सेटबैक हो गया। ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस थी जो KP से आपने मोबिलाइजेशन की, लेकिन आपने एंड रिजल्ट्स अचीव कैसे करने हैं उसके ऊपर आपके पास हिकमत अमली नहीं थी। कहाँ बैठना चाहिए था, कहाँ रुकना चाहिए था, कहाँ मुज़ाकरात होने चाहिए थे। मुज़ाकरात को आपको स्पेस देनी थी। ये क्राउड सिर्फ प्रेशर के लिए बिल्डअप था, बाकी आपको मुज़ाकरात से ही अचीव करना था, आपने उसको स्पेस नहीं दी। तो अब आपको बड़ा सेटबैक हो गया। दोबारा मोबिलाइजेशन चंद माह तो आप भूल जाइए कि मोबिलाइजेशन दोबारा कर सकेंगे। नहीं, देखें, हिकमत अमली तो बननी चाहिए और सीखना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल वर्कर्स को। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वर्कर मायूस नहीं है, क्योंकि वर्कर ने अपनी ड्यूटी पूरी की है और वर्कर आज भी चार्ज है। अगर इमरान खान कॉल देता है वो कल भी निकलने के लिए तैयार है। लेकिन हमें जो इस वक्त हायरार्की है हमारी, उस पर हम जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम चाहेंगे कि सियासी कल्चर को फरोग दिया जाए। तो हुकूमत जो है वो भी अपने उस रवैये के ऊपर नजरसानी करे। जब तक आप मुज़ाकरात और ये चीजें बंद कर देते हैं ना, तो उससे नुकसान होता है पॉलिटिकली भी और मुल्क को भी।
तो जो रवैया वहां से मैं देख रहा हूँ, कल मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था प्राइम मिनिस्टर से कि वो इस तरह कहेगा कि जी ये तो दहशतगर्द है, ये तो। अब आप जिम्मेदार शख्स हैं, आप किस तरह डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं? मतलब क्या सबूत है आपके पास? अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 नहीं 8 बंदे मरे, तो 8 क्यों मरे? क्यों मरे आखिर? वो तो पॉलिटिकल वर्कर थे, वो तो वहां नहीं, पे एक की नहीं जानी एहतजाज, चाहिए, पुरअमन एहतजाज, जान तो एक की भी नहीं जानी तो चाहिए। नहीं होना चाहिए। चाहे वो रेंजर्स की गई है, चाहे पुलिस की गई है, चाहे वर्कर की गई है, कंडेनेबल है। क्यों गई है? मतलब ये इस पे हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए थे कि वो सर सिक्योरिटी भी पुलिस वाले देखे और बड़ी साथ जो तादाद है ना। में जख्मी जो है ना, पुलिस वाले बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी भी तादाद है। जब हमारे रिपोर्टर्स को मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस वालों की बड़ी तादाद है जो ज़ख्मी हैं। वो ये जो सरिये वरिये और इस तरह की चीज़ें और यहाँ पुलों से गिरने से भी ज़ख्मी हुए हैं, वो बहुत तकलीफ दे है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों तरफ से कोई भी ज़ख्मी हो तो वो है तो हमारा ही भाई है जो भी ज़ख्मी हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो एहतजाज का अपना रिजल्ट अचीव ना कर पाना है, क्या इमरान के लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी सियासी तौर पर? नहीं, देखिए, ये तो सियासी स्ट्रगल होती है ना। सियासी स्ट्रगल में ये तो नहीं होता। ये मैं समझता हूँ कि कुछ गलतियां हमसे हुई, जैसे हम कहें फाइनल कॉल सियासत के अंदर तो फाइनल कॉल नहीं हो सकती है ना। आप सियासी तौर पे अपनी स्ट्रगल करेंगे, वो जीतते हैं हारते हैं, ये स्ट्रगल खत्म नहीं होती है। इससे पहले भी आप देखें कि जब राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे, तो इमरान खान ने वहीं से कॉल ऑफ की और सारे वापस आ गए, तो लोगों ने कहा पार्टी खत्म शुरू। लेकिन उसके बाद आप देखें दोबारा खड़ी हो गई। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, ये खत्म नहीं होती है।